जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम आप दोस्तों के साथ पास पेपर के हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस करते रहते हैं जी। तो आज जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन है कि दी टुम्ब ऑफ अनारकली इज सिचुएटेड इन, यानी आपको पता है कि एक करेक्टर है जो अनारकली का ना जी, ये अकबर के दौर का है जी। इसके ऊपर काफी जो है वो मतलब स्टोरियां हैं कि आपको पता है कि शहजादा सलीम और अनारकली का किस्सा। तो ये ना कुछ फिक्शंस हैं जी, मतलब इस तरह का कोई एग्जैक्ट जो है ना जी, वो इस तरह हिस्ट्री में जिक्र नहीं मिलता। जी तो आप ये देखिएगा कि जिन्हीं अनारकली वाला जो किस्सा है ना जी, इस पे कुछ लोग तो कहते हैं ये फिक्शन है और कुछ लोग कहते हैं कि हकीकत है जी। लेकिन इसका एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि मजार जो है ना ये लाहौर सेक्रेटेरिएट के अंदर है जी। ये आपने याद रखिए, इन साइड थी पंजाब सेक्रेटेरिएट, यहाँ पे मजार जो है ना अनारकली का है जी। इस पे ये भी क्वेश्चन आता है कि इसमें अब मजार वाली जगह पे कहाँ पे क्या चीज रखी गई है। तो ये ना फाइलें वगैरह जो है कि वो मैनेजमेंट की जो होती हैं वो यहाँ पे रखी जाती है। तो अब ये देखिएगा जी कि आगे कि इंग्लिश चैनल इज लोकेटेड बिटवीन विच कंट्रीज। आपने याद रखिएगा कि इंग्लिश चैनल जो है ना जी, ये आपको नजर आ रही है जी इंग्लिश चैनल। तो आपने ध्यान में रखना है कि ये स्ट्रेट है जी बेसिकली। एक इंग्लिश जो है वो अंडर वाटर चैनल भी है जिसे इंग्लिश टनल भी बोलते हैं जी। वो बेसिकली पेरिस को मिलाती है लंदन से। ये एक स्ट्रेट है जी, आपको पता है ये डावर स्ट्रेट है और ये इंग्लिश चैनल है जी। तो ये फ्रांस को यूके से सेपरेट करती है, फ्रांस को इंग्लैंड से सेपरेट करने वाली स्ट्रेट का नाम क्या है जी, इंग्लिश चैनल है जी। और ये डावर स्ट्रेट भी क्या काम करती है, फ्रांस को यूके से सेपरेट करती है जी, क्योंकि ये डावर पोर्ट है ना जी, आपने याद रखिएगा इसकी ना जी। अच्छा जी, ये आपने ध्यान रखनी है कि विच कंट्री विल होस्ट ओआईसी। ये आपको पता है 2021 में ये बेसिकली हुई थी, होस्ट की थी पाकिस्तान ने ना जी। फॉरेन मिनिस्टर वाली जो है कि ये मीटिंग जो है ये 2021 में ओआईसी ने का जो इजलास हुआ था वो पाकिस्तान ने होस्ट किया था जी 2021 में। ठीक है, उसके बाद आपको पता है फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वो मामला आ गए थे जी। तो ये आपने याद रखिएगा। अच्छा जी, हु इज कॉल्ड द पोएट ऑफ ईस्ट। आपको पता है कि शायर मशरक किसे बोला जाता है जी। ये आपको पता है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल को बोला जाता है। इनको सर का खिताब भी दिया गया था जी 1922 के अंदर। इनके उस्ताद जो है वो उनको शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया। तो कायदे अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है इनको शायर मशरक का खिताब जो है ना वो दिया गया जी कि ये शायर मशरक है। इनकी किताबें आपको होता है बाल जबरील है, ज़रब कलीम है, ज़बूर अजम है, तो मतलब अर्गुमान इजाज, तो मुख्तलिफ जो है कि आपका काम है। अच्छा जी, ये याद रखिएगा कि जी चार्टर ऑफ जो है ना जी कि ये आ जाता है कि चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है आपको पता है 1215 में ना मैग्ना कार्टा आया था। ये आपने याद रखना है 1215 में ये किंग था जिसका नाम है जॉन। जॉन जो किंग है ना जी, ये आप याद रखिएगा कि ये 1199 से लेके 1216 तक किंग रहा है जी। इसने ये साइन किया था जी मैग्ना कार्टा, जिसमें पार्लियामेंट की पावर को कम कर दिया गया, अपना बढ़ा दिया गया, और किंग की पावर को कम कर दिया गया था जी। ये आपने याद रखिएगा, मैग्ना कार्टा जो है इसको चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स भी बोला जाता है जी। ठीक है जी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी पहला माना जाता है। आगे देखें जी कि
ये व्हेन रेड क्लिफ अवार्ड वाज अनाउंस्ड, आपको पता है कि रेड क्लिफ अवार्ड जो है ना जी, सर सीरियल रेड क्लिफ उसने दिया था जी। ये रेड क्लिफ अवार्ड जो है, ये बेसिकली आपको पता है बाउंड्री कमीशन बना था। 3 जून जो प्लान था ना जी, उसके नतीजे में ये चीजें आई थी जी, क्योंकि 3 जून प्लान में फिर बाउंड्री कमीशन, और बाउंड्री कमीशन के साथ साथ फिर ये आगे जो है कि ये बाउंड्री कमीशन का हेड था रेड क्लिफ। तो ये 17 अगस्त को, आपने याद रखिएगा, 17 अगस्त 1947 में आया है, क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था। तो 17 अगस्त को रेड क्लिफ अवार्ड आया, जिसमें टेरिटोरियल इनजस्टिस किया गया था। आगे देखिएगा कि सेनेट का जो चेयरमैन है जी, आपको पता है कि अभी सेनेट के जो चेयरमैन है वो कौन है जी? यूसुफ रजा गिलानी, ठीक है ना जी। ये मतलब है कि यूसुफ रजा गिलानी जो है, इनको सेनेट का चेयरमैन जो है ना, हेड ऑफ सेनेट इज नेम्ड एज चेयरमैन जो है ना जी। आपने याद रखिएगा कि सेनेट का चेयरमैन होता है जी। तो यूसुफ रजा गिलानी जो है वो आजकल क्या है जी, सेनेट के चेयरमैन है जी। क्योंकि नेशनल असेंबली का स्पीकर होता है, तो सेनेट का चेयरमैन होता है जी। अच्छा जी, वाशिंगटन इज इन विच स्टेट ऑफ यूएस? तो अब याद रखिएगा जी, वाशिंगटन जो है ये बेसिकली कैपिटल है जी। तो वाशिंगटन डीसी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अंदर जो है ना जी वाशिंगटन आता है जी। तो अब याद रखिएगा कि डीसी, तो वैसे ये किसी स्टेट में नहीं है जी, ये फेडरल टेरिटरी है। आपने याद रखिएगा कि वाशिंगटन जो है ये फेडरल टेरिटरी है। अच्छा जी, व्हेन कोविड डेल्टा वेरिएंट डिस्कवर इन इंडिया, ये आ जाता है कि जी जनाब ये कब आया है जी इंडिया में? तो ये 2020 में, मतलब है ये वर्जन आया था जी, डेल्टा। डेल्टा जो कोविड का ना, डेल्टा वेरिएंट जो है डिस्कवर्ड इन इंडिया जो है, ये 2020 में ना जी आया है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है कि विच मुगल एम्परर जो है उसका मजार जो है ना जी, वो सिचुएटेड है इन काबल, ठीक है ना जी। फर्स्ट मुगल एम्परर का जो मजार है ना जी, बाबर का, वो आपने याद रखिएगा कि वो काबल के अंदर है। क्योंकि ज़हीरुद्दीन बाबर जो है, ये 1530 में इसकी डेथ हो गई थी जी। क्योंकि 1526 में जो है कि ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई है। तो 1530 में डेथ हो गई थी ज़हीरुद्दीन बाबर की, तो इसकी को काबल में जाके दफन किया गया। ये वाहिद मुगल एम्परर है जो वहां पे दफन है जी, बाकी सारे जो है वो इधर इंडिया में। अच्छा जी, ये एक चीज देखिएगा कि लिखा गया है कि विच कंट्री हैज द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने याद रखना है कि यूएस का भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑस्ट्रेलिया का भी, इनमें किसी का नहीं है। लेकिन किन मुमालिक का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जी? कनाडा है जी। कनाडा का आपने याद रखिएगा, चाइना का कहा जाता है, इसराइल है, यूके है, सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया जो है ना जी, उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटर्न नहीं है। इसी तरह आपने याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड है। तो ये आप याद रखिएगा, ये कुछ ममालिक हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटर्न नहीं। तो ये जहन में आपने रखना है जी, विच कंट्री हैज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो ये वाले हैं जी, कनाडा, चाइना, इसराइल, यूके, सऊदी अरेबिया, न्यूजीलैंड। ये सारे जो है ना इनके अनरिटन है। समझ आ गई जी? तो ये ध्यान में रखिएगा। वैसे इनमें से ये आ जाएगा नन ऑफ दी। तो ये कुछ सवाल थे जी, उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा जी, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।